Yes. So we were discussing that Srila Prabhupada ji still had some hopes with his god brothers, लेकिन एक व्यक्ति थे मुक्ति ब्रह्मचारी करके, वो प्रभुपाद जी को ज्वाइन करना चाहते थे। लेकिन बाद में हमने डिस्कस किया था कि जो फॉरेन एक्सचेंज में जो प्रॉब्लम आ रही थी, गवर्नमेंट से सैंक्शन जो चाहिए था, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। तो प्रभुपाद जी चाह रहे थे कि ये जो व्यक्ति है मुक्ति ब्रह्मचारी, ये अपने गुरु महाराज से बात करे इसके विषय में। लेकिन बाद में क्या मालूम चला कि वे खुद ही नहीं चाह रहे थे कि प्रभुपाद जी को कोई ज्वाइन करे, बिकॉज उनके लिए प्रभुपाद जी जो कर रहे थे, इट वॉज समथिंग हाथ में सॉरी हवा में हाथ पैर मारने वाली बात। मतलब कुछ ऐसी चीज थी विच वॉज इम्पॉसिबल। सो दैट्स वाई दे वर थिंकिंग दैट इट्स ल्यूडिक्रस। हमने देखा था ल्यूडिक्रस मीन्स फुलिशनेस, कि कुछ भी ये होएगा नहीं, कुछ भी सक्सेस तो मिलेगा नहीं, बिना मतलब के प्रयत्न हो रहे हैं। लेकिन बहुत सुंदर बात हमने क्या डिस्कस करी थी, दैट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस बेसिकली वॉट एवर वी आर डूइंग फॉर कृष्णा, इट इज ऑलवेज ग्लोरियस, it is transcendental, and it can never be ludicrous, it can never be foolishness। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि भगवान कृष्ण के लिए कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर रहा है तो वह कभी व्यर्थ नहीं जाता है। भगवान आदान प्रदान जरूर करते हैं। इस पर देखिए, एक एक बात पर मैं विचार कर रही थी कि भगवान सच में अद्भुत है। आप देखेंगे हर कोई व्यक्ति, बहुत सारे जितने भी मतलब ह्यूमन बीइंग्स है, जितने भी अनलिमिटेड ही है, तो उसमें आप देखेंगे सबकी कॉन्शियसनेस सेम नहीं है। सभी की चेतना का स्तर अलग अलग है। और उसके अलावा हर कोई व्यक्ति जो है, उसका जो भी उसका थिंकिंग प्रोसेस है, विलिंग प्रोसेस है, एवरीथिंग इज डिफरेंट। तो वह भगवान की अलग अलग तरह से समझता है, भगवान को अलग अलग तरह से भगवान की सेवा करता है। और भगवान उसकी चेतना, उसके भाव के हिसाब से ही उससे रेसिप्रोकेट करते हैं। सो दिस इज वेरी वेरी अमेजिंग। जैसे एक भक्त के विषय में मुझे मालूम चला था, कल उनसे बात हो रही थी, भगवत गीता के सेकंड चैप्टर पर कुछ श्लोक हम डिस्कस कर रहे थे। तो उनका क्या मत था, मतलब उन्होंने जो बात कही थी मुझे बहुत खराब लगी थी, लेकिन बाद में मैं समझ भी रही थी कि ये सब अपनी अपनी चेतना के स्तर के कारण है, इसमें किसी का भी फॉल्ट नहीं है। तो उनके हिसाब से अर्जुन युद्ध नहीं कर रहे हैं तो वो ठीक चीज है। और भगवान कृष्ण जो है वो मतलब ठीक नहीं है यहाँ पर। ही इज वेरी मतलब उनका जो हृदय है वो स्टोन का है, इस तरह से वो कह रहे थे। थोड़ा ऑफेंडिंग वे में हो गया था ये। लेकिन बाद में जब उनको मैंने बताया था कि इस तरह से प्रभुपाद जी यहाँ परपट में इस तरह से बता रहे हैं कि वो युद्ध नहीं कर रहे हैं, तो उसका कारण क्या है कि वे अपनी पहचान इस शरीर से कर रहे हैं। और वे सोच रहे हैं कि मैं, मेरे जो रिश्तेदार है, ये मेरे रिश्तेदार है, मेरा इनका संबंध, मेरा इनसे संबंध है, और मैं इनकी मृत्यु को टाल सकता हूँ, इनको मैं बचा सकता हूँ। जबकि ऐसा तो होता ही नहीं है। जिसने भी जन्म लिया है तो उसकी मृत्यु तो निश्चित है, वो टल नहीं सकती है। तो बेसिकली डिटेल आपको पता ही है, आपने चैप्टर पढ़ा है, फर्स्ट चैप्टर। तो बाद में ही वॉज मतलब मान गए थे, वो बात समझ रहे थे वो। तो बेसिकली मैं इसी बात को समझ रही थी कि उनको मैंने बताया कि भाई भगवान सुहृद है, वो कभी भी स्टोन हार्टेड नहीं है, पत्थर हृदय के नहीं है भगवान, सुहृद है। वे सभी का
कल्याण ही चाहते हैं। कहीं मतलब विशेष, मतलब जो भी सिचुएशंस है वहां पर हमने देखा, वहां पर देखा जाता है कि भगवान बाह्य रूप से दिख रहा है कि थोड़ा कठोर है, लेकिन वास्तव में इस तरह का उनका व्यवहार भी उनका प्रेम ही है, बिकॉज ही इज आवर लविंग फादर एंड ही सुप्रीम पर्सनालिटी। भगवान में कभी कोई विकार हो ही नहीं सकता है। क्यों भाई? क्योंकि वो भगवान है। और ये सारी बात हम हमारी बुद्धि से नहीं समझ सकते। तो ठीक है, जो भी बात है, मतलब उनकी उनसे जब मेरा इस तरह से कॉन्वर्जेशन हुआ तो इससे ये बात समझ आ रही थी, आई वॉज रिफ्लेक्टिंग ऑन दिस, कि सबकी चेतना अलग अलग है और वो भक्त है, ऐसा नहीं है कि उनका कुछ भगवान से द्रोह है। पर यहाँ पर इस तरह से वो सोच रहे थे तो वो ठीक नहीं था। बस ये बात है, भगवान उनसे भी डेफिनेटली रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। दैट्स वाई ही इज इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो इस बात को समझना चाहिए, जिस व्यक्ति की जैसी चेतना है भगवान उससे उस तरह का आदान प्रदान करते हैं। पर कोई भी व्यक्ति भगवान के संबंध में कुछ कर रहा है, सो दैट इज ग्लोरियस। और ये बात समझनी चाहिए कि भक्ति का अर्थ होता है कि वो फेवरेबल होना चाहिए भगवान के। क्योंकि आप यहाँ पर देखेंगे आ, शिशुपाल आदि, जरासंध आदि का भी जो केस था, या कंस जो था, ही वॉज ऑल्सो रिमेम्बरिंग कृष्णा, ही वॉज ऑल्सो कृष्णा कॉन्शियस, बट इन नेगेटिव वे। तो वो भक्ति नहीं है। भक्ति मीन्स इट शुड बी फेवरेबल। सो यस, इट्स ऑलवेज ग्लोरियस। इफ कृष्णा कॉन्शियसनेस वर, अच्छा ये तो हमने पढ़ लिया था, अब आगे देखेंगे हम। ऑफ ऑल हिज फ्रेंड्स एंड एडमायरर्स, Prabhupada gave his roommate David Allen the most personal attention and training. He felt he was giving David a special chance to become America's first genuine Vaishnava. Prabhupada would eventually return to India and he wanted to take David to Vrindavan. He would show him temple worship and train him for future preaching in the West. He had requested Sumati Morarji to provide free passage for David as well as for himself. So David Allen आप जान रहे हैं कौन है? He was the artist जहां पर प्रभुपाद जी पहले रह रहे थे। तो वहां पर कुछ चोरी हो गई थी, प्रभुपाद जी का सामान भी काफी चोरी हो गया था। सो दैट वॉज नॉट अ सेफ प्लेस। तो बेसिकली ये व्यक्ति थे, ही वॉज एन आर्टिस्ट, और ये प्रभुपाद जी को सुनने आते थे। तो यही इनका ही बौरी में एक लॉफ्ट था। तो इन्होंने मतलब प्रभुपाद जी को कहा था कि आप मेरे साथ रहिए। सो ही वॉज अ वेरी नाइस पर्सन। सो प्रभुपाद जी ने इन व्यक्ति को पर्सनल अटेंशन और ट्रेनिंग दी थी, बिकॉज ही वॉज प्लेइंग अ क्रूशियल रोल। ही गेव ही बिकेम अ मीडियम बेसिकली जहाँ पे प्रभुपाद जी रहे थे। सो यस, इस वजह से उनको पर्सनल अटेंशन और ट्रेनिंग प्राप्त हुई। और प्रभुपाद जी क्या चाह रहे थे कि वे इन व्यक्ति को भारत लेकर जाए, वृंदावन लेकर जाए, और वृंदावन में जिस तरह से सारी चीजें होती है वो प्रभुपाद जी इनको दिखाए। You will be pleased to see this American boy. He's coming of a good family and is a sincere soul to this line of culture. There are others also in the class I am holding here, but I wish to take with me only one of them. And that person is David, because he was sincere. देखिए, एक बात प्रभु जी बता रहे थे, कल की क्लास थी, शाम की या सुबह की हो सकती है, मतलब थी प्रभु जी की आज ही कल की क्लास में, कि आप देखेंगे एक पॉइंट आया था बेसिकली कि प्रीचिंग हम कर रहे हैं। ये पॉइंट हमने कल भी यहाँ पर डिस्कस किया था कि प्रीचिंग हम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सब उसको एक्सेप्ट करेंगे। और अगर ऐसा होता तो आप सोचिए, प्रभुपाद जी प्रचार करने गए, काफ़ी लोगों को उन्होंने बनाया, भक्त बना दिया,
लेकिन फिर भी सभी तो भक्त नहीं बने ना। तो बेसिकली समझना क्या चाहिए, प्रभुपाद वॉज अपोर्टेंट, और इस वजह से वो ये संभव भी कर पाए, पूरे विश्व भर में उन्होंने प्रचार किया। पर हाँ, इस बात को समझना चाहिए कि जीव इच्छा करने के लिए स्वतंत्र है। तो जब तक वह खुद इच्छा नहीं करेगा, इच्छा के साथ में प्रयास नहीं करेगा, तब तक वह प्रगति कैसे करेगा। जैसे अभी काफी सारे भक्त हैं, उनको पता है कि भाई रात को हमें जल्दी सो जाना चाहिए ताकि हम सुबह जल्दी उठकर हमारा चैंटिंग करें। लेकिन अब जब तक हम खुद इच्छा नहीं करेंगे, हम हमारे मन में खुद संकल्प नहीं आएगा, उसके लिए प्रयास हम नहीं करेंगे, तो कैसे फिर सुबह जल्दी उठ पाएंगे। मैं बिल्कुल ये बात समझती हूँ कि रात को जल्दी सोना बहुत थोड़ा बड़ा टास्क हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी दिमाग में बातें आती है। जैसे कल मुझे भी थोड़ा लेट हो गया था, 9 बज गए थे। वैसे मैं प्रभु जी की क्लास के बाद ही सोने का ट्राई करती हूँ, पर कुछ कर रही थी मैं, और कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं था वो, तो सुबह लेट हो गई थी मैं आज, आधा घंटा लेट हो गई थी। पर हाँ, क्या बात समझ में आ रही है कि हाँ, जब तक व्यक्ति खुद प्रयास नहीं करेगा, इच्छा नहीं करेगा, तो फिर भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। भगवान कर सकते हैं, ही इज ऑल पोटेंट, पर वे करेंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने हमें ये स्वतंत्रता दी हुई है ना कि हम खुद इच्छा करें और फिर इच्छा के अनुसार प्रयास करें। इस पर एक लाइन भी है, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। सुना ही होगा आपने, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज ने एक बार ये इस तरह से कहा था कि भाई भगवान उसी की सहायता करता है जो खुद की सहायता खुद करना चाहता है। वो खुद ही उठना ही नहीं चाहता है, कुछ भक्ति में प्रगति नहीं करना चाहता है, तो इसमें भगवान भी क्या करेंगे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रभुपाद जी ने प्रचार किया, आप भी अगर ट्राई कर रहे हैं, सो सामने वाला व्यक्ति आपकी बात स्वीकार करेगा, मतलब वो खुद इच्छा करेगा तभी आप कुछ कर पाएंगे। हमेशा आप उसको पुल नहीं कर सकते, पुश नहीं कर सकते। ठीक है। आई एम वेरी ग्लैड टू, तो ये जो व्यक्ति थे ही वॉज सिंसियर। तो प्रभुपाद जी, और इस बात को समझिए, जैसे क्या था, कुछ बात बतानी थी मुझे, क्या बात थी। यस, जैसे हरग्रेस यशोमती माता जी जो प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, उनका एक ग्रुप है व्हाट्सएप पे। तो वहाँ पर क्विज वगैरह बनाने की सेवा मुझे माता जी ने दी हुई है। सो आई हैव बीन डूइंग इट फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम नाउ। मतलब इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, बट हाँ, टाइम हो गया है। तो एक माता जी मिली थी अभी मुझे रिट्रीट में, एंड नंबर मतलब हमने एक्सचेंज किया था। तो वो भी उस ग्रुप में थी। बाद में उन्होंने जब मेरा नंबर सेव किया, तब उनको पता लगा अच्छा वो मैं थी। तो उनका कल मैसेज आया कि अच्छा वो आप थी जो इस तरह से ये क्विजेज वगैरह शेयर करती हैं, वाओ यू आर सो ब्लेस्ड, यू आर सो स्पेशल। वो ऐसे ऐसे कह रही थी। तो मैं इस पर विचार कर रही थी, बाद में मैंने उनको बताया भी कि देखिए, ऐसा नहीं है कि हम कुछ स्पेशल है या कुछ भी, जो भी है बाकी सारी चीज़ें, पर इस बात को समझना चाहिए कि हमें भक्तों की ब्लेसिंग कब मिलती है। मैं एक बार मैसेज पढ़ती हूँ, क्या मैसेज उनको उन्होंने किया था और मैंने क्या उनको भेजा था। इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। Yes, so she was saying, I didn't know the intelligent devotee who asked question on this group is you. So wonderful, Seva. Wow, you are so special, blessed, etc. etc. तो मैंने उनको कुछ नहीं कहा था कल, मैंने छोड़ दिया मैसेज रीड करके। फिर आज सुबह मैंने उनको कहा, काफ़ी बार कुछ जो मैसेजेस होते हैं उसका मैं हैंड टू हैंड रिप्लाई नहीं करती हूँ, आई जस्ट कॉन्टेम्पलेट ऑन इट कि ये क्या बात है। तो मैंने उनको बताया कि आपको भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। I wrote her, this is how we get blessings of Vaishnavas. That we associate, that we participate, that we become visible.
इस बात को समझिए डियर डिवोटीज, दैट व्हेन यू आर विजिबल इन योर साधना, व्हेन यू आर कंसिस्टेंट, तो अपने आप भक्त जो है निर्मलता आने ही लगती है। तो जो भक्त जो है वो आपको देखकर प्रसन्न होते हैं, और इस तरह से दे आर ऑलरेडी ब्लेसिंग यू। when they see you that wow, you are consistent in your sadhana, you are sincere, तो आपको देखकर, मतलब आपको या जो भी व्यक्ति इस तरह से कंसिस्टेंट है, तो देखकर अपने आप खुशी होती है, और अपने आप ब्लेसिंग, ये अपने आप एक ब्लेसिंग है। आप सोचिए ना, किसी वैष्णव को आप खुश कर रहे हैं, यू आर मेकिंग, यू आर प्लीजिंग हिम, सो अपने आप ब्लेसिंग्स निकलती है, एंड फ्रॉम द हार्ट, बिना मांगे वो भी। ऐसा मतलब ऐसे कोई मांगे यू प्लीज ब्लेस मी, आप ये करिए वो करिए, तो ऐसे पता नहीं हार्ट से कैसे ब्लेसिंग आएगी, मुझे नहीं पता। बट वेन यू सी डिवोटीज दैट दे आर सिंसियर और कंसिस्टेंटली दे आर प्रैक्टिसिंग, तो अपने आप ब्लेसिंग्स निकलती है। तो मैंने यही उनको बताया कि मैं माता जी से कभी पर्सनली मिली नहीं हूँ, यशोमती माता जी से मैंने कभी नहीं मिली, कभी कॉल पर भी बात नहीं हुई होगी। But then also she chose me for this service because of my active participation in the group. Otherwise, I have no qualities as such. So it's very simple. आप बस अपने आप को इस तरह से ट्रेन करिए, ट्रेन योर सेल्फ दैट यू बिकम विजिबल इन योर साधना। डेली क्लासेस में आप दिखिए, जब में आप दिखिए, तो आप देखेंगे सारी की सारी क्वालिटीज अपने आप ही आ जाएगी जो आप एस्पायर भी नहीं कर रहे हैं। बट इट्स इम्पॉर्टेंट दैट वी बिकम विजिबल एंड वी बी कंसिस्टेंट। अब आप यहाँ देखिए ना, प्रभुपाद जी, अब ये जो व्यक्ति है, ही वॉज सिंसियर, यहाँ पर खुद यहाँ पर देखिए, इज अ सिंसियर सोल इन टू दिस लाइन ऑफ कल्चर। तो अपने आप ब्लेसिंग्स प्रभुपाद जी की इन व्यक्ति पर हो रही है कि नहीं? ये व्यक्ति तो मांगे भी नहीं होंगे प्रभुपाद, स्वामी जी प्लीज ब्लेस मी, ये वो कुछ भी नहीं। पर क्या सिंसियरिटी थी इनकी, कि वे प्रभुपाद जी को आके नियमित रूप से उनसे सुनते थे, प्रभुपाद जी जो बताते थे उसको वो फॉलो कर रहे थे। सो कितनी सिंपल सी चीज़ है ये। ठीक है, देखिए अब, आई एम वेरी ग्लैड टू से प्रभुपाद सेड वन इवनिंग इन दिस लेक्चर दैट आवर मिस्टर डेविड सेज समटाइम्स, स्वामी जी आई वॉन्ट टू इंक्रीज माई स्पिरिचुअल लाइफ इमीडिएटली। Prabhupada laughed as he imitated David's urgency. Take patience, I tell him. It will be done. Of course, when you have got such desire, God will help you. He is within you. He's simply trying to see how sincere you are. Then he will give you all opportunities to increase your spiritual life. इस बात को प्लीज समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हो सकता है आप भक्ति कर रहे हैं और आपको कहीं से एप्रिसिएशन ना मिल रहा हो। हुआ है कभी ऐसा? कई बार ऐसा भी होता है, कोई भक्त कुछ सेवा कर रहे हैं, उनको एप्रिसिएशन नहीं मिला तो वो परेशान हो जाते हैं। कभी कभी मैं भी हो जाती हूँ। बट इस बात को समझिए आप, जैसे मेरे साथ हुआ था रिट्रीट में, आई वॉज डूइंग समथिंग और वो नोटिस नहीं हुआ था। मतलब इस बात को समझिए, मैं इस वजह से सेवा नहीं करती हूँ कि वो नोटिस की जाए, प्लीज़ गलत वे में उसको मत समझिएगा आप। पर कभी कभी ऐसा आ जाता है थॉट, अभी शुद्ध भक्ति के हुए नहीं है। पर यस, इस बात को समझिए, बाद में आई वॉज एक्चुअली ट्राइंग टू, अपने आप ही पता नहीं कैसे आइडिया आया, मैंने कहीं सुना भी नहीं था, कि भगवान हमारे हृदय में है। मैं अपने आप से मतलब इस तरह से कह रही थी कि इट्स ओके, माई इंटेंशंस आर गुड, आई वॉन्ट टू प्लीज कृष्णा, आई वॉन्ट टू प्लीज वैष्णवास। अगर कोई इस बात को देख भी नहीं पा रहा है, बट कृष्णा इज वेरी मच प्रेजेंट, और वो सारी चीज जो भी आप कर रहे हैं, जो भी सेवाएं कर रहे हैं,
भगवान उसको बहुत अच्छी तरह से देख रहे हैं. ही इज वेरी मच नोटिसिंग एवरीथिंग दैट यू आर डूइंग टू प्लीज हिम. इफ योर इंटेंशंस आर गुड, तो कुछ भी चिंता करने की जरूरत ही नहीं है. इसको इसको पढ़िए, फिर से सुनिए इसको. वेन यू हैव गॉड सच डिजायर, गॉड विल हेल्प यू. ही इज विद इन यू, इन योर हार्ट. ही इज सिंपली ट्राइंग टू सी हाउ सिंसियर यू आर. और इस बात को आप समझिए, कहीं ना कहीं यू आर सिंसियर, यू आर इनोसेंट. दैट इज वाई यू आर हियर इन दिस मूवमेंट ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस. मैं खुद इस चीज को कई बार सोचती हूँ कि जो भी उटपटांग चीजें की पास्ट में, आई वॉज सिंपली डूइंग इट क्योंकि पता ही नहीं था कि सही चीज है क्या, करना क्या चाहिए. बस भेड़ चाल में जो मतलब अगल बगल में हम लोगों को करता हुआ देखते हैं, उसी को हम बस पुरुषार्थ समझकर करते रहते हैं. इज इट नॉट? बहुत अच्छी जॉब करने की इच्छा आती है, हम आसपास लोगों को देखते हैं कि भाई लोग कैसे लगे पड़े हैं, ये कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं. आप यकीन नहीं करेंगे, कल एक माता जी थी, मैंने उनको मैसेज किया, शी इज इन द ग्रुप, कि आपका भाई क्लास में वो नहीं आ रही थी, काफ़ी टाइम हो गया था उनको. तो मैंने उनको मैसेज किया कि आपका भाई कोई प्लान है क्लास में आने का कभी. तो उन्होंने पूरा अपना टाइम टेबल बताया मुझे कि ये जो मेरा ये जो पूरा साल है, ये तो पूरा मतलब इतना मेरे को पढ़ाई करनी रहेगी, जो कंपटीशन में जिसके लिए तैयारी कर रही हूँ वो बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं. ऑलमोस्ट मैं पूरा दिन ही पढ़ती रहती हूँ. कभी जब मैं परेशान हो जाती हूँ तो थोड़ा रेस्ट लेती हूँ. वो जब मुझे बता रही थी तब मेरा सर ऐसे भारी सा हो गया था कि भाई साहब इतनी तपस्या. और मैं उनको कुछ बताऊंगी तो वो उनको समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि जब वो इस लाइन में जाने वाली थी, उससे पहले मैंने उनको इतनी बार मतलब बहुत मैंने उनकी मतलब काउंसलिंग की थी बहुत. ये रेफरेंस दिया था, वो रेफरेंस दिया था, एग्जाम्पल्स बताए थे डिवोटीज के. पर अब मतलब जिसको जो करना है उसके दिमाग में वही घूमेगा, वो करेगा ही उसको. तो मैंने उनको कुछ कहा नहीं ज़्यादा. मैंने कहा ठीक है, आप चैंटिंग कर रहे हैं, आप चैंटिंग करते रहिए, अच्छी बात है. And I mean, I genuinely appreciate that she is chanting regularly. और वो खुद कह रही थी कि चैंटिंग के लिए तो मैं खुद यूज टू हो गई हूँ, मुझे अच्छा लगता है कि मैं डेली चैंटिंग करूँगी, आई डोंट वांट टू स्किप इट. तो बात ही कहाँ से आई थी? हाँ, बात ये आई थी कि एप्रिसिएशन की बात आ रही थी कि अगर हमारे मन में इच्छा है कि हम भगवान की सेवा करें, तो भगवान उसको बहुत एप्रिशिएट कर रहे हैं. प्लीज़ इसको समझिए. तो कभी भी निरुत्साहित नहीं होना चाहिए कि मतलब कोई मैं कुछ कर रहा हूँ तो मुझे कोई नोटिस नहीं कर रहा है, कोई मुझे देख नहीं रहा है, मुझे एप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है. एटलीस्ट जब भक्त समाज में हम होते हैं तो ये सब दिमाग में आ ही जाता है. और भक्तों के बीच में ही मतलब भक्तों के साथ ही भक्ति करनी चाहिए, अकेले करनी भी नहीं चाहिए. ठीक है. सो गॉड विल हेल्प यू. ही इज विद इन यू. ही इज सिंपली ट्राइंग टू सी हाउ सिंसियर यू आर. तो यही बात आ रही थी कि आप कृष्णा कॉन्शियसनेस में हैं क्योंकि आप सिंसियर थे, यू वर इनोसेंट. देन ही विल गिव यू ऑल अपॉर्चुनिटीज टू इंक्रीज योर स्पिरिचुअल लाइफ. और क्या ये आप चीज देख पा रहे हैं अपनी लाइफ में? एक बार बस भगवान इसको, भगवान हृदय में ही है, और भगवान बस इंतजार कर रहे होते हैं कि ये जीव थोड़ी तो इच्छा कर दे कि ये मेरे लिए कुछ करना चाहता है. एक बार बस आपने कुछ इच्छा कर दी. जिस दिन आपने पहली बार माला पकड़ी थी खुद की इच्छा करके, डेफिनेटली फोर्स से तो कोई माला नहीं पकड़ा होगा कि भाई बहुत टॉर्चर किया जा रहा है, कोई डंडा पकड़ के खड़ा था कि माला करनी पड़ेगी, ऐसा तो किसी ने नहीं किया होगा. ऐसा मतलब नहीं कर मतलब कोई नहीं करता है ऐसा. तो जब आपने खुद ने इच्छा की,
On the very first day, when you hold chanting beads in your hands and you chanted, आपने खुद ने इच्छा की, अपनी इंद्रियों को आपने भगवान की सेवा में लगाया, तो बस अब भगवान पूरा का पूरा नल खोल देते हैं, मतलब बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देते हैं, सारे रास्ते खोल देते हैं, जिससे हम हमारी भक्ति में प्रगति करें। बहुत अमेजिंग बात है ये। कृष्णा गिव यू ऑल अपॉर्चुनिटीज टू इंक्रीज योर स्पिरिचुअल लाइफ। भगवान तो खुद चाहते हैं कि आप भक्ति करें। इस वजह से आप देखेंगे कि भक्तों का जो भौतिक जीवन है वो भी आसान हो जाता है। At first, David and the Swami lived together peacefully in the large hall. The Swami working concentratedly on his side of the partition, David ranging throughout the large open space. David, however, continued taking marijuana, LCD, and amphetamines, and Prabhupada had no choice but to tolerate it. Several times he told David that drugs and hallucinations would not help his spiritual life, but David would look distracted. He was becoming estranged from the Swami. ये प्रभुपाद जी की एक कोई मूवी बनाई है भक्तों ने, इस्कॉन के भक्तों में, उसमें भी दिखाया था ये कि वो जो व्यक्ति थे वो किस तरह से, मतलब ये कुछ ऐसा सीन कुछ दिखाया था। तो हाँ, ये जो व्यक्ति थे, मतलब इसमें इस तरह से बताया जा रहा है कि वो जो लॉफ्ट था पूरा, तो उसमें एक साइड जो था वो प्रभुपाद जी का था, जिसमें प्रभुपाद जी अपना काम करते थे। दूसरा साइड जो था वहां पर ये व्यक्ति रहते थे। तो पहले की इनकी जो आदत थी ड्रग्स वगैरह लेने की, वो अभी भी ले रहे थे। लेकिन प्रभुपाद जी ने उनको समझाया था, पर वो नहीं नहीं समझ आता। देखिए, नशा एक ऐसी चीज है, लत, अगर किसी व्यक्ति को किसी चीज की लग जाती है, स्पेशली बुरी आदतों की जो लत अगर व्यक्ति को लग जाती है, तो उसको छोड़ना कठिन होता है। जैसे फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स जो है, भक्ति तो देखिए, भक्ति का तो प्रभाव है, अगर कोई व्यक्ति नियमित रूप से अच्छे से भक्ति कर रहा है तो अपने आप ही फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स फॉलो हो जाते हैं। एक व्यक्ति, मैं वृंदावन गई थी जब, तो एक भक्त थे, तो कह रहे थे कि आप, मतलब वो थोड़ा सरप्राइज थे। वो कह रहे थे अच्छा आप कब से भक्ति में हैं? तो मैंने कहा हो गया टाइम, मतलब 2-3 साल तो हो गए। तो आप डेली 16 माला करते हैं? बोला हाँ हाँ, कर लेते हैं। 4 नियमों का पालन, डेली 4 नियमों का पालन भी हो रहा है। तो मैंने उनको बताया 4 नियमों का पालन करने में कुछ करना थोड़ी होता है, भंग करने के लिए कुछ करना होता है। 4 नियम तो ऐसे ही पालन हो जाते हैं, इज इट नॉट? उसको भंग करने के लिए कुछ करना होता है। बिल्कुल, देखिए प्रैक्टिकल बात है ये। 4 नियम अगर कोई व्यक्ति भंग कर रहा है, चाय पिएगा, कॉफी पिएगा, चॉकलेट खाएगा, और जो भी जो नहीं खाना चाहिए वो खाएगा, तो उसके लिए तो उसको पैसा खर्च करना होगा, एफर्ट्स लगेंगे, या बाकी सारी जो भी चीजें हैं। तो 4 नियम पालन करने के लिए कुछ नहीं करना होता है, भंग करने के लिए कुछ करना होता है, तो ये तो अपने आप ही पालन हो जाते हैं। सो एनीवेज, इस बात को समझिए कि ये व्यक्ति जो थे ये कुछ कर रहे थे, ये ड्रग्स वगैरह ले रहे थे। तो प्रभुपाद जी के पास कुछ भी क्या चॉइस था? किसी व्यक्ति को आप समझा ही सकते हैं, पर चैंटिंग करते करते, देखिए इस बात को समझिए, मेन चीज़ है, मैं भी इस चीज़ पर फोकस कर रही हूँ कि सामने वाले को आप ज़्यादा फिलॉसफी वगैरह पर ध्यान मत दीजिए शुरू के अंदर एटलीस्ट। उसको बस आप कैसे ना कैसे चैंटिंग के लिए कन्विंस कर दीजिए। और भारत में स्पेशली क्या होता है, लोगों को थोड़ी श्रद्धा होती है चैंटिंग वगैरह में, तो इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं। सो यू सिंपली ट्राई टू कन्विंस देम फॉर चैंटिंग। जैसे जैसे वो चैंटिंग करेंगे, बाद में यू कैन इनवाइट देम फॉर द क्लासेस, या आपको कुछ प्रभुपाद जी की बुक्स वगैरह डिस्कस करनी है तो आप वो कर सकते हैं। पर मेन चैंटिंग है।
चैंटिंग करने से उसकी जैसे जैसे कॉन्शियसनेस प्यूरिफाई होगी, अपने आप उसकी जो गलत आदतें हैं वहां से वो डिटैच होने लगेगा। जैसे एक भक्त बता रहे थे, माता जी है, उनके पापा मतलब उन माता जी के कहने पर चैंटिंग करने लगे थे। तो डेली चैंटिंग करने के कारण उनकी बहुत आदत थी, वो 5 5 6 6 घंटे टीवी देखा करते थे। लेकिन चैंटिंग करते करते उनको खुद को, किसी ने उनको नहीं कहा कि आपको टीवी नहीं देखना चाहिए, ये असत वार्ता है, ये सब नहीं देखना चाहिए, ऐसा श्रवण नहीं करना चाहिए, किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन वो खुद बता रहे थे कि मेरा टीवी देखने का मन ही नहीं करता है। अब पता नहीं क्या हो गया, मेरा टीवी देखने का मन ही नहीं करता है, अपने आप उनका टीवी देखना बंद हो गया। तो ये भगवान की चैंटिंग का प्रभाव ही है। एक और एग्जांपल मैं शेयर करती हूँ, आपको पता है दैट आई वॉज सो मच इनटू, पहले मेरा मतलब डिज़ाइनिंग से रिलेटेड जो भी था, तो आई वॉज सो मच इनटू बॉडीली कंसेप्शन, मेकअप करना, ये करना, वो करना, लिपस्टिक वगैरह जो भी सारी चीज़ें होती है। पर व्हेन आई वॉज चैंटिंग, किसी ने भी मुझे नहीं कहा था, मुझे तो पता भी नहीं था कि ये सारी चीज़ें गलत होती है, कि लिपस्टिक और जो भी मतलब देह को सजाने के लिए जो भी स्त्रियाँ करती है वो नहीं करना चाहिए, बिकॉज वी आर नॉट दिस बॉडी। मुझे किसी ने बताया भी नहीं था। पर पता नहीं चैंटिंग मैं उस टाइम पर कर रही थी, एंड व्हेन आई वॉज डूइंग मेकअप, मैं खुद को देखती कांच में, तो मुझे खुद की जो शक्ल थी वो कार्टून जैसे लगने लगी थी। किसी ने भी मुझे नहीं बताया था। फिर बाद में प्रभु जी क्लास में सुना, तब पता लगा अच्छा ये नहीं करना चाहिए। तो भगवान के नाम का ये प्रभाव ही है, सीधा अविद्या पर वज्रपात की तरह काम करता है। सो यू जस्ट ट्राई टू कन्विंस देम फॉर चांटिंग, मेक देम चांट। एक माला से स्टार्ट कर सकते हैं, एक माला भी नहीं कर रहा है, 11 महामंत्र करने को उसको आप बोल सकते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चॉकलेट भी बना है क्या? चॉकलेट में कैफीन आता है, सो कैफीन इज इंटॉक्सिकेंट। सो यस, इफ यू लाइक चॉकलेट्स, देन यू कैन मेक योर ओन चॉकलेट्स विथ कैरब पाउडर। उसमें कैफीन नहीं होता है, बिल्कुल चॉकलेट जैसा उसका टेस्ट होता है। यू कैन सिंपली ऑफर इट टू कृष्णा। ओके, चॉकलेट नहीं तो चॉकलेट फ्लेवर का आप शेक्स बना सकते हैं, कुकीज बना सकते हैं। कुकिंग क्लास में यहाँ पे नहीं दे रही, वो बाद में, ठीक है, बाद में डिस्कस कर लेंगे। बट यस, चॉकलेट इज नॉट गुड क्योंकि उसमें कैफीन होता है। ठीक है। बट प्रभुपाद हैड अ प्लान टू यूज द लॉफ्ट एज अ टेम्पल, टू ट्रांसफॉर्म इट इनटू न्यूयॉर्क्स फर्स्ट टेम्पल ऑफ राधा कृष्णा। वाओ। एंड ही वांटेड डेविड्स कॉपरेशन। ये बहुत सुंदर बात है। आप देख रहे हैं, ये तो दिमाग में आया ही नहीं था। मतलब जो अभी यहाँ पर इस तरह से बताया जा रहा है कि वो जो लॉफ्ट था वो कोई छोटा सा कमरा नहीं था, बहुत स्पेस थी वहां पर, जहाँ पर काफी लोग आते भी थे। तो प्रभुपाद जी का प्लान क्या था? भाई बाहर इंडिया से लक्ष्मी आने में प्रॉब्लम हो रही है, और यहाँ पर भी कोई व्यक्ति नहीं है जो कुछ बिल्डिंग वगैरह कुछ अरेंज करे। सो ना उनका प्लान क्या था कि जिस लॉफ्ट में वे रह रहे हैं उसी को टेम्पल में ट्रांसफॉर्म कर दिया जाए। एंड डेफिनेटली डेविड का कॉपरेशन उसमें उनको चाहिए था। ऑल्दो द नेबरहुड वॉज वन ऑफ द मोस्ट मिजरेबल इन द वर्ल्ड, प्रभुपाद टॉक्ड ऑफ ब्रिंगिंग deities फ्रॉम जयपुर और वृंदावन and starting temple worship, even on the Wari. He thought David might help. After all, they were roommates. So there could be no question of David's not cooperating, but he would have to give up his bad habits. देखिए क्या बताया जा रहा है कि जहां पर वे रह रहे थे, तो बाहर उनके आस पड़ोस में बौरी था। तो आप वहां पर आस पड़ोस में जो लोग बाग थे वो ठीक नहीं थे। इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट मिजरेबल इन द वर्ल्ड, सबसे खराब जगह जहाँ पर बस लोग नशे में धुत रहते हैं एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी चाह रहे थे
कि जयपुर या वृंदावन से डीटीज लाई जाए। देखिए, जयपुर के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको मैं बताऊंगी, उसके बाद में विल स्टॉप। दिस टाइम व्हेन आई वाज इन गोवर्धन रिट्रीट, मैंने हमेशा से सुना था दैट जयपुर इज गुप्त वृंदावन, एंड क्योंकि यहाँ पर प्रिंसिपल डीटीज है। लेकिन आई वॉज एक्चुअली नॉट अप्रिशिएटिंग इट वेरी मच। मुझे थोड़ा दुख होता था कि पता नहीं, मैं थोड़ा नियमित रूप से भक्ति कर रही हूँ, फिर भगवान पता नहीं क्यों धाम धाम में क्यों नहीं बुला रहे हैं, क्यों धाम वास नहीं दे रहे हैं। थोड़ा मैं दुखी रहती थी इस विचार से। बट दिस टाइम व्हेन आई वाज इन गोवर्धन रिट्रीट, तो वहाँ पर एक दिन कुछ ऑप्शन था कि आपको गोवर्धन परिक्रमा में जाना है या राधा कुंड जाना है या कहाँ जाना है। तो आई चोज राधा कुंड एंड सिक्स गोस्वामीज टेम्पल। तो वहाँ पर हमें लेकर गए थे, और वहाँ पर बेसिकली मुझे सिक्स गोस्वामी के विषय में थोड़ा और डीप में जानने की इच्छा थी, इस वजह से आई चोज दैट प्लेस। तो उसमें पूरा जो हमारा ओवरऑल लेकर गए थे, दे वर ग्लोरीफाइंग जयपुर सो मच। और उसके बाद में वहाँ पर जो भी उन्होंने स्टोरीज बताई, कथा बताई, उसके बाद में आई वॉज फाइंडिंग माई सेल्फ वेरी फॉर्चुनेट दैट वाह आई बिलोंग टू जयपुर। तो इस बात को समझिए कि हमारे जो गोस्वामीज हैं, उनकी जो डीटीज है, स्टोरी एक बार स्टोरी बता देती हूँ मैं, आपको पता है कि नहीं। तो क्या हुआ था उस समय, औरंगजेब नाम के कोई व्यक्ति थे, ही वॉज मुस्लिम। तो उन्हीं का कुछ चल रहा था, ही वॉज लीडिंग एवरीथिंग। तो एक दिन उनके दिमाग में थॉट क्या आया कि वृंदावन में जो भी टेम्पल्स हैं, हिंदू टेम्पल, आई विल डिस्ट्रॉय देम। जो भी डीटीज हैं उनको तोड़ देना, ये कर देना, वो कर देना, ये थॉट उनके दिमाग में आया था। तो आर्मी उन्होंने कुछ किया अरेंज। लेकिन हुआ क्या, अगले दिन वो करने वाला था जो भी अटैक वगैरह, लेकिन उसी दिन रात के समय जो भक्त थे, उन्होंने, जो डीटीज थे, देवर प्रिंसिपल डीटीज ऑफ गोस्वामीज। प्रिंसिपल डीटी मतलब कि उनके खुद के विग्रह, जो गोस्वामीज, षड गोस्वामीज थे, जैसे रूप गोस्वामी और जीव गोस्वामी, जो भी गोस्वामीज हैं, जिनके उनके खुद के विग्रह, जिनकी सेवा वे करते, और जिन उन विग्रह से भगवान उनसे आदान प्रदान करते, साक्षात उनसे बात करते। तो दोज आर दी प्रिंसिपल डीटीज। तो रात के समय भक्तों ने क्या किया, उन डीटीज को शिफ्ट करवा दिया। नाउ कृष्णा वॉज शिफ्टेड फ्रॉम वृंदावन टू जयपुर, नॉट ऑल द डीटीज बट many deities, many of them. गोविंद देव जी के विषय में आप जानते ही, श्री रूप गोस्वामी जी के विग्रह है, उसकी भी बहुत सुंदर कथा है। अभी अभी नहीं, जब भी आएगा उनका अपीयरेंस डे या डिसअपीयरेंस डे, वी में डिस्कस दैट डे। अभी जीव गोस्वामी जी का अपीयरेंस डे आएगा या डिसअपीयरेंस डे आएगा, आई एम नॉट श्योर, दिसंबर में। सो वी विल हैव अ सेशन ऑन इट ऑन भक्ति किड्स। इफ यू विश यू कैन ज्वाइन, वी विल डिस्कस इन डिटेल। तो हाँ, बहुत सुंदर सुंदर स्टोरीज थी। तो गोविंद देव जी हैं, राधा दामोदर जी हैं, राधा विनोद बिहारी, राधा वृंदावन वृंदावन चंद। तो ये जो डीटीज हैं, दे आर इन जयपुर एंड दे आर दी ओरिजिनल डीटीज, जिससे भगवान साक्षात बात करते। आप देखेंगे सनातन गोस्वामी जी से स्वयं भगवान बात करते थे। आपको पता ही है, वो बिना नमक की बाटी बनाते थे भगवान के लिए, भगवान ने कहा अरे भाई नमक तो डाल दो। सो यस, ऑल ऑफ दोज थिंग्स। एक डीटी है, उनका मुझे नाम याद नहीं आ रहा, कौन सी डीटी थी वो राधा कुंड ही थी। वो भक्तों ने राधा कुंड में ही कहीं छुपा दिया था। और एक है वो राजस्थान में करौली है, वहां पर चले गए। तो इस तरह से, यस, इस तरह से जो डीटीज थे वो शिफ्ट हो गए थे।
तो इस तरह से बताया जा रहा था दैट जहाँ भी कृष्ण है वही वृंदावन है. सो नाउ कृष्णा, बिकॉज ही इज इन जयपुर, सो जयपुर इज ऑल्सो वृंदावन. गुप्त वृंदावन इसको क्यों कहा जाता है? बिकॉज दिस इज कॉन्फिडेंशियल, हर किसी को ये बात मालूम नहीं है. सो आई वॉज फीलिंग माई सेल्फ सो फॉर्चुनेट दैट आई बिलोंग टू जयपुर. सो यस. और मैं ये सोच रही थी कि भगवान का ही अरेंजमेंट था दैट ही इन्फ्लुएंस्ड मी, कि आप, मन मेरा गोवर्धन परिक्रमा का भी था, लेकिन मैं यही सोच रही थी दैट कृष्णा समहाउ गेव मी दिस आइडिया, ही इन्फ्लुएंस्ड मी कि यहाँ पर जाओ, इसको सुनो, तब तुम्हें पता लगेगा दैट यू आर ऑलरेडी लिविंग इन वृंदावन. और इस बात को आप समझिए, अगर आप जयपुर में या वृंदावन में भी नहीं रह रहे हैं, बट इन योर कॉन्शियसनेस, बेसिकली वृंदावन इज अ प्लेस ऑफ कॉन्शियसनेस. अगर आप चैंटिंग कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, जो आप वृंदावन में करते हैं वो आप अपने घर पे कर रहे हैं, सो यू आर इन वृंदावन. रिट्रीट में ये बात भी बताई थी, जो भी मतलब लेक्चर्स थे उसमें परम पूज्य सचिनंदन स्वामी महाराज इस बात को बता रहे थे दैट यू आर वेयर योर कॉन्शियसनेस इज. तो अगर आप वो सारी चीजें कर रहे हैं जो आप वृंदावन में होकर करते, तो आप वृंदावन में ही है, बिकॉज वृंदावन इज अ प्लेस ऑफ कॉन्शियसनेस. तो हाँ, इस तरह से प्रभुपाद जी चाह रहे थे कि जयपुर या वृंदावन से डीटीज आए और यहाँ पर टेम्पल वगैरह स्टार्ट किया जाए बौरी में. और उन्होंने सोचा था कि डेविड इसमें सहायता करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी रूममेट्स थे एंड ही वॉज काइंड ऑफ फेवरेबल. लेकिन उनकी जो खराब आदतें थी, ड्रग्स वगैरह लेना, ये इनको छोड़ना पड़ेगा. ये बात है. अब आगे का जो डिस्कशन है हम कल कंटिन्यू करेंगे. औरंगजेब, यस, औरंगजेब. थैंक यू. ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. हम यहाँ पर रुकेंगे एंड विल कंटिन्यू टुमारो इफ कृष्णा इज विनिंग. हरे कृष्णा. शिला प्रभुपाद की जय.